यूहन्ना 6 उसकी 63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं आत्मा हैं और जीवन भी हैं। जिन विश्वासियों को लगता है, जिन पास्टर्स को लगता है कि वो पुलपिट के ऊपर कुछ भी बकवास कर लेंगे और बाद में कुछ भी कह देंगे, नो, बाइबल कहती है, जीसस ने कहा, जो बातें, जो वर्ड्स मैंने तुमसे कहे हैं, दे आर द स्पिरिट्स, वो स्पिरिट है। जीसस के होली वर्ड स्पिरिट हैं। जब आप होली वर्ड्स को बोलते हैं, स्पिरिट आपको डिलीवर करती है, और जब आप गंदे वर्ड्स को बोलते हैं, शैतान आपकी जिंदगी में एंटर करता है। लोग बोलते हैं अपनी कलीसिया का ध्यान रखो। भाई साहब, मेरी कलीसिया ये नहीं है, ये जीसस की कलीसिया है। अपनी तुम्हारी कुछ नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूं बिजनेस छोड़ दो, तभी समझ आएगा अपना कौन थे दूसरा कौन। ये जीसस की कलीसिया है। तुम जीसस की कलीसिया के अंदर दुष्ट आत्मा को प्रवेश नहीं करवा सकते। कल टीम प्ले कर रही थी और बोला कि ये लड़की को कौन सा रोल दिया, कहते लड़की को व्यभिचार का रोल दिया। मैंने बोला लड़की को व्यभिचार का रोल नहीं देना, ताकि ऐसा ना हो कि जब लड़के लोग देखें तो उल्टा डिलीवर होने के बजाय स्पिरिट उनमें एंटर कर जाए। आप अपने लोगों को क्या दे रहे हो? जीसस ने कहा, द वर्ड्स, जो बातें, द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू, दे आर स्पिरिट्स, दे आर लाइफ। एंड व्हाट द डेविल सेड, कि जो वर्ड्स मैं कह रहा हूं वो स्पिरिट है और मौत है। जीसस ने कहा, जो वचन मैं कह रहा हूं वो स्पिरिट है और जीवन है। आप ऐसे वर्ड्स को नहीं बोल सकते कि आपके सामने हजारों लोग दुष्ट आत्माओं से प्रभावित होकर चले जाएं और नरक के भागी बन जाएं। आप नहीं कर सकते। भाई साहब, स्वर्ग में कोई सेलिब्रिटी नहीं है, स्वर्ग में कोई अपोस्टल प्रेरित नहीं है। जितनी यहां रिक्शे वाले की वैल्यू है उतनी ही ऊपर। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? स्वर्ग में थोड़ी कोई रिक्शा वाला और सेलिब्रिटी है। ये तो ये बात हो गई कि अगर मुझे वैश्या को बचाना है परमेश्वर में तो मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा, अगर मुझे शराबी को बचाना है तो मुझे उसके साथ पीनी पड़ेगी। नो, मैं उसको बचा सकता हूं बिना पिए और बिना सोए, अगर प्रभु की बुद्धि मुझ में है तो। खुदावंद ने कहा, मैं तुझे लोग दूंगा, इंटरनेशनली लोग आएंगे जो प्रभावित करने वाले लोग हैं, आके घुटने टेक कर बचाए जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे किस तरह से होगा। वचन के बीच से होगा, वचन को बिना तोड़े हुए होगा, बिना कलीसिया के आत्मिक और उनके स्पिरिचुअलिटी से पंगा लिए हुए बिना होगा, और होगा इन जीसस नेम। क्योंकि स्वर्ग में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। यहां एक रिक्शे वाला जो है उसकी वैल्यू भी स्वर्ग में वही है। आप एक व्यक्ति को बचाने के लिए लाखों लोगों की स्पिरिट को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। हालेलुया। जीसस ने कहा अपने दुश्मन से भी प्यार करना है। इसलिए जब स्पिरिचुअलिटी की बात आएगी मैं बात करूंगा, और किसी बात में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ से मतलब है वो किसी भी जगह जाते हों, वो हेवन चले जाएं, मेरी सेवकाई कंप्लीट है। हालेलुया। जीसस ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी। जीसस ने कहा, जो मैंने तुमसे बोला है वो स्पिरिट है, वो लाइफ है। वर्ड्स की एक वैल्यू है। वर्ड्स स्पिरिट्स हैं, शब्द आत्मा है। शैतान जाके उन वचनों को जब हवा के कान में डालता है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सब झूठ है। वर्ड्स वर्ड्स वर्ड से प्रभावित हुई, मौत को अपना लिया, क्योंकि वर्ड्स स्पिरिट हैं। आप शैतान के वर्ड्स को कैरी कर जाएंगे, स्पिरिट आप में एंटर कर जाएगी। ये छोटी बात नहीं है, लाइट बात नहीं है, हल्की बात नहीं है, नहीं तो मैं कभी बोलता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा
आत्मा तो जीवनदायक और शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैंने आपको वचन दिया था, मैंने कहा था कि जीसस क्राइस्ट जब मरियम के पेट में चले गए तो उसने कहा आनंद और जय तेरी हो। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। कि जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट आ गया, उसकी आनंद भी उसका और जय भी उसकी। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? बोलो अपने पड़ोसी को, आनंद और जय तेरी है। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोलो। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। यूहन्ना 16 उसकी 33 आयत में लिखा है। पहला यूहन्ना 2 उसकी 15 से 17, पहला यूहन्ना 5 उसकी 4 और यूहन्ना का सुसमाचार 16 उसकी 33 आयत में मैं इन तीनों आयतों को आपके सामने रखूंगा और पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 2 उसकी 15-17 में लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्यार करता है तो उसमें परमेश्वर का प्यार नहीं है। जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना 5 उसकी 4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यूहन्ना 16 उसकी 33 को बाद में पढ़ूंगा, पहले इसको सुनो। परमेश्वर ने कहा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। और वही बात मरियम जब प्रेग्नेंट हो गई, उसने वचन को स्वीकार कर लिया तो उसने कहा आनंद और जय तेरी हो, विक्ट्री तेरी हो, आनंद तेरा हो। तू तेरे शरीर के ऊपर एक स्पेशल ग्रेस आई है, तेरे हार्ट के ऊपर स्पेशल इन्फ्लुएंस हुआ है, तेरे जीवन के ऊपर स्पेशल रिफ्लेक्शन हुई है, परमेश्वर तेरे साथ है, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। और मैंने कहा था कि ये सिर्फ मरियम के लिए नहीं बोले गए, ये आप लोगों के लिए बोले गए हैं जिनके अंदर जीसस क्राइस्ट आ चुके हैं। आनंद और जय आती है इन जीसस नेम, नो मैटर द कंडीशन, नो मैटर द केस, आनंद और जय आती है चर्च। और अभी क्या कहा खुदा बंदे, उसने कहा जो कुछ प्रभु से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? मैंने कहा क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? तो वही बात फिर जाकर यूहन्ना में भी परमेश्वर का दास यही लिखता है। जो कुछ स्वर्गदूत ने उससे कहा था मरियम से, अब परमेश्वर का दास वही बात आपको लिख रहा है कि अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं आप संसार के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। आप कभी निराश नहीं रहेंगे, कभी गरीब नहीं रहेंगे, कभी श्रापित नहीं रहेंगे, कभी बीमार नहीं रहेंगे, टूटे हुए नहीं रहेंगे, रिजेक्टेड नहीं रहेंगे। आमीन ऊंचे बोलना चाहिए। उसने कहा अगर तुम जीसस क्राइस्ट से पैदा हुए हो तो जो कुछ जीसस क्राइस्ट से पैदा हुआ है वो इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। बीमारी कहां है इस संसार में? तकलीफ कहां है? बीमारी कहां है? शैतान कहां है? बॉन्डेज बंधन कहां है? डिप्रेशन कहां है? गरीबी के श्राप कहां हैं? बेइज्जती कहां है? तुम इन पर फतेह प्राप्त करोगे इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को गले वाला नहीं पेट वाला चाहिए। दोस्त का वचन दे, उसने कहा संसार के ऊपर वो जय प्राप्त करता है। आज का वचन आम लोगों के लिए नहीं है, जो लोग बंधनों से ऊब चुके हैं, व्हील चेयर से ऊब चुके हैं, जो मम्मी अपने ऑटिज्म वाले बच्चे को संभाल संभाल कर थक चुकी है उसके डायपर चेंज कर करके, जो अपनी गरीबी के श्राप से थक चुका है 10 साल, जो अपने बांझपन से थक चुकी है 25 साल से। अपने घर जाना आज, जो स्वीट आपको आज मिलेगी आपकी लाइफ चेंज कर देगी टोटल। Happiest New Year in the name of Jesus. Happiest
New Year in the name of Jesus. Happiest New Year, pastors, in the name of Jesus. Happiest New Year, believers, in the name of Jesus. Happiest New Year, businessmen, in the name of Jesus. Happiest New Year, viewers all around the world. Happiest New Year in the name of Jesus Christ. Hallelujah. आज का वचन उन लोगों के लिए है, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं अपनी गरीबी से, अपने श्रापों से। लेकिन याद रखना, आप जाएंगे यहां से, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आज प्रेयर करेंगे रात को 1 बजे, अगले दिन टीवी पे चले जाएंगे, चौथ फिर प्रेयर करने लगेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो भी अच्छा होगा, वो भी जीत जाएंगे, अच्छी बरकत मिल जाएगी, ठीक है, चलेगा। लेकिन मैं कुछ अलग कर रहा हूं आज। जो परमेश्वर ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिया, वो एक मेरे अंदर आग परमेश्वर ने दी, जो मैंने देखा कि परमेश्वर ने कहा मैं अनलॉक करूंगा ऐसी ग्लोरी, ऐसी ब्लेसिंग्स को जो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मेरी वेदी को बनाना पड़ेगा। अगर आज आप रात को 12 बजे प्रेयर कर रहे हैं, नो मैटर, कल आपकी बहन की शादी है, अगर आप 1 घंटा फिर भी प्रेयर के लिए निकाल लेंगे, आप उस वेदी के साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे। एवरी डे, दिल करे नहीं करे, दुखी हैं, निराश हैं, आप उस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे। आप कंटिन्यू उस प्रेयर में रहेंगे और आप कम से कम 15-20 चैप्टर बाइबल के रोज पढ़ेंगे। जिन लोगों ने ये कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी टेस्टिमनी शॉकिंग होगी। आंखें जो दुखी हो चुके हैं अपने बच्चों के डायपर बदल बदल के, मैं सीरियस रोगियों की बात कर रहा हूं, पार्किंसन, कैंसर 4th स्टेज, गरीबी का श्राप बाप दादाओं से, मैरिज नहीं हो रही, दुखी हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कहा वेदी को बनाया जाए और उस पर रोज बलिदानों को चढ़ाया जाए और साइकिल को ब्रेक ना किया जाए, बाइबल को पढ़ा जाए, पवित्रताई को मेंटेन किया जाए, डेविल के साथ फाइट की जाए। आप यहां होंगे, मैं आपको स्पिरिट में यहां देख रहा हूं। आमीन ऊंचे वाला चाहिए।